नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 28 सितंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ये अगले 15 मिनट आपके लिए जो इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंपनी बिकम्स 12th कंपनी टू गेट महारत्न कंपनी स्टेटस। तो 12 टोटल महारत्न कंपनी भारत में हो चुकी हैं। REC लिमिटेड अब नई महारत्न कंपनी बनी है भारत की, याद रखिएगा। और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजीव बहल को। किनको? राजीव बहल को। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। डॉक्टर राजीव बहल को नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, ICMR का। आपको बता दूं ICMR का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसको फाउंड किया गया था 1911 में, 1911 में। रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, डॉक्टर M श्रीनिवास नए डायरेक्टर बने हैं एम्स दिल्ली के। फॉर्मर इंडियन कैप्टन दिलीप तिर्के प्रेसिडेंट बने हैं हॉकी इंडिया के। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के क्रिकेटर रोहित शर्मा और उनकी वाइफ रितिका सचदेव ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली CMD बने हैं NLC इंडिया लिमिटेड के। सीनियर एडवोकेट मुकुल रस्तोगी अगले अटॉर्नी जनरल इंडिया के बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज थे कौन? DY चंद्रचूड़ नए चेयरमैन बने हैं नालसा के। BK त्यागी जी CMD बने हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। सेक्रेटरी जनरल लोकसभा में काम कर रहे हैं उत्पल कुमार सिंह। अब ये संसद टीवी के एडिशनल चार्ज को संभाल रहे हैं, मतलब संसद टीवी को अब ये हेड भी कर रहे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, फॉर्मर गोलकीपर है कल्याण चौबे AIFF के चीफ बने हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इज़ सेट टू बी बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने तैयार है, तो कौन बनेंगी? आंसर होगा जॉर्जिया मेलोनी। कौन? जॉर्जिया मेलोनी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इटली अगर आपको कोई दे तो आप कहोगे मेलोनी, मैं लूँगा, मेरे को पहले दो। दूसरा बंदा अगर आपको बोलता है तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो जॉर्जिया मेलोनी इटली की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है और ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। राइट विंग के मतलब तरफ से ये बनी है, याद रखिएगा। यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर भी रही थी हिस्ट्री में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इटली यूरोपियन एक कंट्री है जहाँ की कैपिटल है रोम, यूरो है यहाँ की करेंसी। आगे बात करें तो इंटरनेशनली करंट अफेयर जो बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, चाइना और UAE का मून मिशन है, चाइना के द्वारा उसमें हेल्प की जाएगी। जाओ लॉरेंको री इलेक्टेड हुए हैं प्रेसिडेंट के रूप में अंगोला के। नॉर्वेजियन सेंट्रल बैंक जिन्होंने नेशनल डिजिटल करेंसी को डेवलप करेगा, और किसकी मदद से? तो इथेरम की मदद से डेवलप होगी। क्यूमिंग 50 चाइना की पहली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, याद रखिएगा। नॉर्थ कोरिया ने लॉ पास कर दिया है न्यूक्लियर स्ट्राइक से रिलेटेड। इंडियन स्टूडेंट्स को ज़्यादा वीज़ाज मिले हैं दूसरे कंट्रीज़ के कंपेयर में, US ने अपना एक डेटा निकाला। मंगोलिया के प्रेसिडेंट
उखा नागिन खुरेल सुख, इन्होंने तेजस एक हॉर्स गिफ्ट किया है राजनाथ सिंह जी को। सुएला ब्रेवरमैन यूके के नई होम सेक्रेटरी बनी है, भारत से बिलोंग करती हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट है। यूके की नई प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस्ट बनी है, भारत के ऋषि सुनक को हरा कर ये बनी है नई प्राइम मिनिस्टर, 3rd नंबर की फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी हैं। आगे बात करें, अगर आप करंट अफेयर जनवरी से जुलाई तक का कवर करना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध करूंगा इन बुकों को ज़रूर परचेज़ कर लें। एक ही बुक में आपको 1300 बेस्ट क्वेश्चन के कलेक्शन के माध्यम से आपको करंट अफेयर यहाँ पर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगी और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आप इसे तैयार करते हैं। आने वाले जो भी एसएससी या कोई और एग्ज़ाम आपके बचे हैं तो आप उनको बेहतर कर सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, as per the sample registration system report, which state had the lowest sex ratio in India in 2018 to 20, मतलब 2018 से 2020 तक नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दूं, लिंग अनुपात 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या को देखा जाता है, जिसमें उत्तराखंड सबसे लोएस्ट पायदान पर रहा। याद रखिएगा, उत्तराखंड तो लोएस्ट रहा, इसका 1000 लड़कों पर 844 लड़कियां यहां पर अवेलेबल है, जो कि हमारे पूरे स्टेट्स के कंपेयर में सबसे लोएस्ट है। कब का डेटा है? 2018 से 2020 तक का डेटा है। केरला इसमें टॉप पर है। याद रखिएगा, यहाँ पर 974 गर्ल्स हैं, अच्छा डेटा है। और अगर भारत की बात करें तो भारत का ओवरऑल अगर डेटा की बात करें तो 1000 लड़कों में 907 गर्ल्स हैं। और अगर बात की जाए रूरल की, रूरल एरिया में 907 है और अर्बन में 910 है। ठीक, आगे बात करें तो उत्तराखंड की यहाँ पर बात हुई है। तो उत्तराखंड को फॉर्म किया गया था 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल इसकी देहरादून विंटर की, गैरसैंण समर की। जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट इनका नैनीताल में अवेलेबल है। गवर्नर है गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, चीफ जस्टिस है, ये बदल गए हैं अब। और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 70 सीट, राज्यसभा में 3 सीट और लोकसभा में 5 सीट यहाँ से आती हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली नेशनल फ्लावर यहाँ का, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क्स हैं। आगे बात करें, मैप पर अगर आप देखें तो ये 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगाता है, चाइना और नेपाल के साथ। इंटरनल बाउंड्री की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ इसकी लगती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व्ड? तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस याद रखिएगा 27 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ल्ड टूरिज्म डे हम 27 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए दुनिया में। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है और इसका हेडक्वार्टर स्पेन मैड्रिड में है। कहाँ पर? स्पेन मैड्रिड में। इसकी थीम इस बार की रही है रीथिंकिंग टूरिज्म। क्या है? रीथिंकिंग टूरिज्म। तो रिसेंटली में जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे ओजोन डे हम 16 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल इक्वल पे डे हम 18 सितंबर, वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर, वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर, वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस 23 सितंबर को, नेशनल सिनेमा डे 23 सितंबर और अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को। साथ साथ वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को हमने ऑब्जर्व किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ क्रिएटेड अ मेमोरियल फॉर राइनोस यूजिंग एसेस नेम्ड एज एडोब ऑफ यूनिकॉर्न? तो किस राज्य ने
किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडे के लिए यूनिकॉर्न का निवास नाम से एक स्मारक बनाया? तो आप जानते हैं गैंडे का जो मतलब जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गैंडे आपको भारत में पाए जाते हैं और दुनिया में पाए जाते हैं, आंसर होगा असम। तो असम के द्वारा ही गैंडों के लिए एक स्मारक बनाया गया राख का उपयोग करके, और ये असम में ही हुआ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर राख का यूज़ करके असम में एक स्मारक बनाया गया। कहाँ पर? असम की गवर्नमेंट ने इसमें मदद की। तो कहाँ बना है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, आपको पता होगा असम में अवेलेबल है, वहीं पर बना है। एक सींग वाले गेंडे को ये डेडिकेट किया गया है। वर्ल्ड राइनो डे हमने ऑब्जर्व किया था उसी दिन। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच बैंक इनॉग्रेटेड एथिकल हैकिंग लैब एट द साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हैदराबाद? तो हैदराबाद में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र में किस बैंक ने एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया? आपको पता है जो हैकिंग है वो इलीगल है भारत में, लेकिन अगर आप सरकार के लिए करते हैं और कुछ एथिकल कामों के लिए करते हैं तो वो लीगल है। तो एथिकल हैकिंग लैब को डेवलप किया है किस बैंक ने? हैदराबाद में आपसे पूछा जा रहा है। आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हैदराबाद में इनॉग्रेट किया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं ए मनी मेखलाई, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट कैबिनेट गिव्स असेंट टू ऑर्डिनेंस टू रेगुलेट ऑनलाइन गैम्बलिंग? तो किस राज्य ने कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी? तो आंसर यहां पर होगा ऑनलाइन गैम्बलिंग को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए तमिलनाडु ने यहां पर अध्यादेश को मंजूरी दी है। तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, तमिलनाडु की कैबिनेट को एमके स्टालिन साहब, जो कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, वो लीड कर रहे हैं और उन्होंने ऑनलाइन गैम्बलिंग को रेगुलेट कर दिया है एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टालिन, गवर्नर हैं RN रवि। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हमार बेटी हमार मान कैंपेन को इन्होंने लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश जिन्होंने वुमेन ओनली डे लेजिस्लेचर रिजर्व किया है एक दिन का, याद रखिएगा। नागालैंड के प्रिजन डिपार्टमेंट जिन्होंने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस किया। इंडिया की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में इनॉग्रेट हुई। चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर जिनका नाम N बीरेन सिंह है, उन्होंने CM द हाईसी को लॉन्च किया। तेलंगाना की सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स डेवलप हुई जिसका नाम BR अम्बेडकर साहब के नाम पर रखा गया। झारखंड जिन्होंने 77% अपने यहाँ पर रिजर्वेशन कर दिया। इंदौर पहली स्मार्ट सिटी है जिसे स्मार्ट एड्रेसेस मिले हैं। वर्ल्ड की लार्जेस्ट म्यूजियम हड़प्पा कल्चर राखीगढ़ी में डेवलप होगा जो कि हरियाणा में उपस्थित है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ HAL इन विच सिटी? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, सेकंड वुमेन राष्ट्रपति हैं। आपको बता दूं, HAL का एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया किस जगह पर, किस शहर पर? तो ये इनॉग्रेशन है, ये हुआ है कहाँ पर? बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु। यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में द्रौपदी मुर्मू जी ने इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द स्वच्छ टॉयकाथॉन प्रोग्राम? तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ टॉयकाथॉन कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर यहाँ पर होगा, ये किसने?
आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को हरदीप सिंह पुरी जी संभाल रहे हैं। उन्होंने स्वच्छ टाइकाथॉन स्वच्छ अमृत महोत्सव के अंतर्गत इन्होंने स्टार्ट किया। याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन और नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज इनको प्रमोट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आज के क्विज की बात करें तो हुज नेम्ड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ एम्स। आपको एम्स के नए डायरेक्टर बताने हैं, कब एम्स फाउंड हुआ ये बताना है, एम्स है कहाँ पर, एम्स दिल्ली है, मतलब सिंपल सी बात है। इस समय पर कितने एम्स हैं ये बताने हैं। तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।